हेलो गाइस, मैं अतुल कुमार बावने आपके सामने पार्ट 2 लेके आया हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी के बारे में। पहले पार्ट में हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी लिए थे और कुछ टाइप्स किए थे। उस टाइप्स में हमने क्या किए थे कि कुछ क्वेश्चंस किए थे टाइप वाइज, पर अब इस बार हम करेंगे इसमें मात्र क्वेश्चन की स्टडी करेंगे, ओनली क्वेश्चंस करेंगे। कब कब किस किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन, तो हर प्रकार के हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें कोई बेसिक्स रूल्स नहीं होगा। आपको बेसिक्स अगर देखना है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। उस पार्ट 1 के हिसाब से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस इस पार्ट 2 के कवर हो जाएंगे गाइस। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो मैं अतुल कुमार बावने आपका स्वागत करता हूं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को अब देखते हैं गाइस। तो क्या बोलता है, आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने चलने की दिशा से वह 135 अंश बाएं घूमता है। पहले आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है गाइस, उसके बाद ही आपको कोई काम मैं अपनी वीडियो में हर बार बताता हूं कि पहले आप पूरे क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद सेकंड से आप क्या करिए, क्वेश्चंस को जहां जहां टिक लगता है वहां टिक लगाइए और सॉल्व कीजिए, है ना। तो क्या कहता है कि से वह 135 अंश बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है, अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 अंश घूमकर चलना प्रारंभ करता है। बताएं कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। आपको तो मैंने बता ही दिया था दिशा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। दाएं बाएं मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता चुका है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। हम एक केंद्र ले लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। केंद्र लेने के बाद पूर्व, आपको पता है, देखिए पूर्व आ गया, है ना। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। फिर क्या बोलता है, और चलना प्रारंभ करता है और क्या करता है, अपने चलने की दिशा से वह 135 अंश, यानी अपने चलने की दिशा से वह 135 अंश बाएं घूमता है। 135 अंश क्या हो रहा है, बाएं घूम रहा है। तो 135 अंश तो देख लीजिए, मैंने बोला यहां से पूर्व से उत्तर तक 90 अंश है। अगर फिर आप इसमें क्या करेंगे, 45 जोड़ देंगे तो 90 अगर यहाँ है प्लस 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 अंश हो जाएगा। तो कितना बोल रहा है, 135 अंश। तो मैंने आपको बेसिक्स में, फैक्ट में, मैंने जो पार्ट 1 में जो बेसिक्स दिया था उस फैक्ट में बता दिया कि किस तरीके से एंगल्स घूमते हैं। तो आप देखिए अपनी दिशा से क्या कर रहा है वो, 35 अंश क्या कर रहा है। देखिए अपनी दिशा से 35 अंश जो है 135 अंश क्या कर रहा है, वो कहां चला गया 135 अंश। 135 अंश बाएं घूम रहा है, मतलब बायां इधर जाता है गाइस। आपको पता है बायां एंटी क्लॉकवाइज इधर जाता है, मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जाता है। तो देखिए बाएं एंटी क्लॉकवाइज कैसे जा रहा है, ऐसा, मतलब किधर से जा रहा है, तो किधर से जा रहा है, तो देखिए, और दायां जाता है। ये देखिए एरो का चिन्ह देख लीजिए कैसे कैसा है। तो बाएं से दाएं और क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं और क्लॉकवाइज, और दाएं से बाएं जो जा रहा है, दाएं से बाएं जो जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर भी मैंने पार्ट 1 में पूरा करवा दिया है। 135 अंश आ गया। फिर क्या बोल रहा है वो, और चलना प्रारंभ करता है। फिर क्या करता है, अंत में अपने चलने की दिशा से, ठीक है, अपने चलने की, अब वही तो चलेगा गाइस। तो अपने चलने की दिशा से क्या कर रहा है, दिशा से दाहिने 45 अंश घूमकर चलना प्रारंभ करता है। अब दाहिने घूम रहा है, यहां पूर्व है, यहां से स्टार्ट कर दिया उसने, ऐसा, है ना, ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर दिया। देखिए स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या कर रहा है वो, दाहिने घूम रहा है। दाहिने कैसा आता है, तो आपको पता है इसका दाहिना, मतलब उस बंदे का, किस बंदे का, आशीष का दाहिना किधर होगा। तो आशीष का जो दाहिना होगा वो किधर होगा, तो अपने चलने की दिशा से, ये देखिए ये आ गया आशीष। अब उसका दाहिना मतलब जा किधर रहा है वो, ये देखिए ऊपर की ओर जाएगा दाहिना। बायां बोलता तो ऐसा आ जाता आपके पास, यानी कि देखिए किधर साइड से जा रहा है वो, ये हो गया इसका, ये हो गया इधर, मतलब आपको पता है ये क्या है आपका, ये आपका बायां और ये हो गया आपका दायां। तो दायां देखिए इधर से जा रहा है, मतलब अगर आप ऐसे आओ तो दायां, कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए कंडीशन नंबर 1 में दायां 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 और दायां, कंडीशन नंबर 2 में बायां 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 और बायां। तो अभी अब कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से दायां कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो देखिए ऊपर की तरफ। और कंडीशन नंबर 1 में ही जो था, कंडीशन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे तो 2 के तो आप बोलेंगे सर बायां तो नीचे आता है, मतलब बायां ऊपर की ओर जाता है, फिर अभी दायां ऊपर की ओर। तो आप घुमा लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, बायां किधर आता है और दायां किधर आता है। तो दायां देखिए, तो दायां कितना आ रहा है, 45 अंश, ठीक है, 45 अंश, ठीक है। अब क्या बोलता है, बताएं कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इजी सा था, आपको समझाया, फटाफट बना था,
तो समझ आता, लेकिन थोड़ा सा कम आता, लेकिन 45 है तो किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में जा रहा है वो, ऊपर, मतलब कौन सी दिशा है, उत्तर है। आपको स्ट्रक्चर पूरा बता दिया, यानी ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। तो गाइज आपके पास उत्तर आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको एंगल घुमाना है। एंगल घुमाने के लिए मैंने बेसिक से बता चुका है। ABCDE, सी इज योर राइट आंसर, सी आपका आंसर होगा उत्तर। तो ये है आपका उत्तर, मतलब आंसर जो है इसका उत्तर दिशा इसका आंसर है गाइस। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रतीक पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा के 135 दाएं घूम जाता है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है तो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। किधर जा रहा है वो, पूरब की ओर, सेंटर लीजिए, पूरब की ओर आ गया। फिर क्या बोलता है, दाएं घूम जाता है। तो देखिए प्रतीक जो चल रहा है ये प्रतीक है, प्रतीक का जो दाया होगा इधर पे जा रहा है पूरब की ओर, तो प्रतीक का दाया ये होगा, मतलब नीचे की ओर, है ना। तो किधर बोल रहा है, दाएं घूम जाता है। तो यहां से सेंटर से मैं ले लेता हूं, ठीक है। इसको मैंने एक बना लिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्यों बनाया तो अभी देख लेते हैं। 135 अंश की बात कर रहा है वो, तो 135 अंश यहां से यहां तक 90 अंश होता है। ये आ गया गाइस आपका 135, इज दैट क्लियर। ये आपका आ गया 135 अंश, मतलब 135 अंश वो क्या हुआ, दाएं हुआ। तो जब ये दाएं हुआ 135 अंश, तो देखिए गाइस जब प्रतीक पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहां से सेंटर लिया, प्रतीक ने चालू किया पूरब की ओर, फिर क्या करता है कि कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा के 135 अंश दाएं घूम जाता है। तो चलने की दिशा के अपने क्या होता है, 135 अंश दाएं घूम गया, चलने की मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दाएं या अपने दाएं घूम जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में, तो देखिए यहाँ पे बीच में आ रहा है गाइस, पश्चिम भी नजर आ रहा है आपको, दक्षिण भी नजर आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है अभी फिलहाल में, वह किस दिशा में जा रहा है। तो किसकी जगह आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आपके सामने कहीं है दक्षिण पश्चिम, ए इज योर राइट गाइस। इस प्रकार से आप दाएं और बाएं घुमाकर इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नॉट टफ, दैट इज इजी। अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है आपको, मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बाएं लिया था, इसमें दाएं लिया है। तो दक्षिण पश्चिम इज योर राइट आंसर। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एम बी के दक्षिण में है, बी एन के पश्चिम में है और एन एम से किस दिशा में है। तो आपको टिक लगाते आना चाहिए फटाफट। एम बी के दक्षिण में है, बी एन के और एन एम से। देख लेते हैं, एम बी के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में क्या है, एम है। आपको के और से में अंतर पता होना चाहिए गाइस। तो के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में है, तो बी को रख दीजिए पहले आप तो, और फिर क्या करिए, एम को दक्षिण में कर दीजिए, है ना, एम को कर दीजिए क्या, दक्षिण में। फिर क्या बोलता है, बी एन के पश्चिम में है, एन के पश्चिम में है, तो सूचक बना लीजिए आप इस प्रकार से, एन के क्या है, पश्चिम में। तो एन एम से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो आप देख लीजिए जो क्या है, ये पूरब है ना, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। इस प्रकार से आप अगर बनाएंगे, इधर पश्चिम आ गया, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो यहां से देखिए सूचक इस प्रकार से, इस प्रकार से आप दिशा अगर ऐसे निर्धारित करेंगे तो एन रख दीजिए, है ना, आप यहाँ पे क्या रख दीजिए, एम रख दीजिए, यहाँ पे बी रख दीजिए, एन रख दीजिए और इस प्रकार से आप कर दीजिए, है ना। तो किस दिशा में है बोल रहा है, एन एम से किस दिशा में है। तो दिशा देख लीजिए गाइज, आपकी यहाँ पर जो एन आएगा, एन यहाँ पर अगर एन रख दूं मैं पूरब में और ये बी हो गया, इस प्रकार से, इसी प्रकार से डायग्राम जो बनेगा आपका, ये दक्षिण में है, आपको ऊपर लेके जाना है। तो क्या होगा, एम बी के दक्षिण में है, एम जो है बी के का अर्थ देख लीजिए, के का मतलब के से इधर, बी एन के पश्चिम में है, बी जो है एन के पश्चिम में, बी को हमने सेंटर में ले लिए। अब फिर क्या है, एन एम से, एम से एन किस दिशा में है। तो गाइज आपको यहां पर जो समझ आ रहा होगा, उत्तरी दिशा में, मतलब ऊपर, उत्तरी दिशा में, लेकिन है कहाँ मौजूद, पूर्व में है, ऊपर, यानी कि एम से किधर है, ऊपर। आपको समझ आना चाहिए एम से क्या है, ऊपर है, लेकिन पूर्व में है। तो आप देख सकते हैं कौन सी दिशा में है, ये उत्तर पूर्व में। और आपके पास यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी ई, यहाँ पर आपके पास उत्तर पूर्व नहीं दिया हुआ है गाइस, यानी आप यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे निर्धारित हो गया है कि क्या है, उत्तर पूर्व में है, यानी इनमें से कोई नहीं। दिस इज अ
योर आंसर गाइस, दिस इज योर आंसर। कौन सा? उत्तर पूर्व। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मतलब इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किए थे ऐसी ही दिशा वाला, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आप दिशा के अनुसार समझाऊंगा इसको, तो देख लीजिए आप कैसे, इस प्रकार से रख लीजिए आप। फिर क्या करता है, आर पी के पश्चिम में है, तो पी माने तो सेंटर, आर पश्चिम में है, आर पश्चिम में हो गया, बैठाते जाइए जैसा है वैसा फटाफट, और एग्जाम में भी ऐसे ही कीजिएगा। टी एस के पूरब में है, टी एस के पूरब में है, और क्या कहता है, तथा पी एस के उत्तर में है। तो पी जो है, देखिए यहाँ पी जो आ रहा है, पी को पहले देख लीजिए, पी एस के क्या है, उत्तर में है, तो उत्तर में है तो ऑब्वियसली यस जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण में होगा। फिर टी एस के पूरब में है, तो जो टी है देख लीजिए यस के क्या है, पूरब में है। ठीक है, आपका तो आपको पता है कि ये आपका दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो क्या बोलता है, बहुत इजी सा है, टी आर के किस दिशा में है, तो टी आर की किस दिशा में, सेकंड में हल हो गया गाइस, ज्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है, सेकंड में हल हो गया। बोले तो कितने, कौन सी दिशा में, तो यहाँ कौन सी दिख रही है, दक्षिण और पूर्व, क्या दिख रही है, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। ये आपके आगे दिशा कि टी क्या बोलता है, टी आर के किस दिशा में, तो टी जो आर के कौन सी दिशा में, तो दक्षिण पूर्व में है गाइस। यहाँ पर जो है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व में है गाइस। इस प्रकार से आपको दिशा रखना है और दिशा के अनुसार फटने बनाना है। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ी एग्जामिनेशन और छोटी एग्जामिनेशन में भी, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखें, इजी है, टफ नहीं है, लेकिन बताने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम कैसे है। चिमूर गांव रेवा गांव से उत्तर में है, पहले आप पढ़ लीजिए, चिमूर गांव रेवा गांव से उत्तर में है, 20 किलोमीटर दूर है। राहते गांव रेवा गांव से पूरब में 18 किलोमीटर दूर है। आंगने गांव चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर है। अगर संजय राहते गांव से आंगने गांव के लिए चलता है तो पहुंचने पर अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो अभी देखिए सबसे पहले मैंने दिशा रख दिया बड़े स्तर पे, देख लीजिए आप, ये मैंने प्रारंभिक स्तूप, पहले तो आरंभिक बिंदु रख लीजिए, तो आरंभिक बिंदु तो चिमूर गांव जो रेवा गांव से उत्तर में है, आरंभिक बिंदु में क्या होगा आपका, चिमूर गांव आ जाएगा, चिमूर गांव है ना, चिमूर गांव आ गया। तो क्या बोलता है, अच्छा चिमूर गांव रेवा गांव से, तो यहाँ आरंभिक बिंदु में आपका जो आ जाएगा देखो, तो रेवा गांव आएगा, यहाँ पे रेवा गांव कितना बोल रहा है, चिमूर गांव है रेवा गांव से उत्तर में, उत्तर में आ जाइए, चिमूर है, पहले तो आप गांव रख दीजिए पूरे, है ना, कितना बोलता है, चिमूर गांव रेवा गांव से उत्तर में है, कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन और डिस्टेंस में आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों रखना है फटाफट से। फिर क्या बोलता है, राहते गांव रेवा गांव से पूरब में है, तो राहते गांव रेवा गांव से पूरब में, तो रेवा गांव तो आपका सेंटर पॉइंट हो गया पूरब में, कौन सा गांव है, राहते, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। कितना है, तो 18 किलोमीटर है गाइस, कितना, 18 किलोमीटर, ये तो रख दिया अपन ने। फिर क्या बोलता है, आंगने गांव चिमूर के पश्चिम में है, तो अब चिमूर के पश्चिम में आ जाइए आप, कौन सा गांव है पश्चिम में इधर, तो कौन सा गांव है, आंगने गांव, आंगने गांव, पूरे गांव रख के हो गया, कितना है, 12 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो गया, 20 भी हो गया, 18 और 12 किलोमीटर, देख लीजिए डबल से। चिमूर गांव रेवा गांव से उत्तर में है, चिमूर गांव जो है रेवा गांव से उत्तर में है ना। फिर क्या बोलता है, राहते गांव रेवा गांव से पूरब में है, राहते गांव रेवा गांव से पूरब में है। फिर क्या बोलता है, 18 किलोमीटर है, और आंगने गांव चिमूर के पश्चिम में है, तो आंगने गांव जो है 12 किलोमीटर चिमूर के पश्चिम में है। फिर क्या बोलता है, अगर संजय राहते गांव से, अब मैं संजय को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, राहते गांव से निकल रहा है संजय, तो देखिए निकलेगा, ये देखिए सूचक कहाँ जा रहा है ये, तो क्या बोलता है, अगर संजय राहते गांव से आंगने गांव के लिए, अगर संजय निकला ऐसा आंगने गांव के लिए, है ना, चलता है, तो पहुंचने पर वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा। अब आरंभिक बिंदु देख लीजिए, आपका आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, ये आ गई आपकी दिशा, किस दिशा में नजर आ रहा है, तो ये तो आपका उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से बहुत फटाफट से बन जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा गाइस। यानी कि आपका अगर एक डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, ये देखिए ऐसे
ऐसे चिमुर, आंगने, राहते, और ये जो होगा रेवा, है ना, इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप संजय को चला दीजिए तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा ये क्या, उत्तर पश्चिम। दैट इज योर राइट आंसर गाइज, उत्तर पश्चिम। तो देखिए ए बी सी, बी इज योर राइट आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ABCD ताश खेल रहे हैं, ए और बी आपस में जोड़ी है। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी है। ए बी आपस में क्या है, जोड़ी है। जोड़ी मतलब एक दूसरे के क्या है, पार्टनर है ना। अब पार्टनर क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। ये भी बता दूं कि पार्टनर आमने सामने होते हैं, ये याद रखिएगा, एक साथ नहीं बैठते पार्टनर, है ना। डी का मुख उत्तर की ओर है, ताश अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा। डी का मुख उत्तर की ओर है, यदि ए का मुख पश्चिम की ओर है हो तो बताएं कि किसका मुख दक्षिण की ओर। तो मुख देखने के लिए पहले हम सेंटर रख लेते हैं। पहले तो आप रख लीजिए डी का जो मुख है, पहले तो मुख वाले रख लीजिए। डी का जो मुख है वो किसकी ओर है, तो उत्तर की ओर है। किधर है, ये उत्तर, है ना। ये आ गया आपका दक्षिण, और इधर मैं रख देता हूं पूर्व, और ये रख देता हूं मैं पश्चिम। तो डी का मैंने मुख रख दिया। देखिए गाइस, ऊपर एरो का निशान दिख रहा होगा फटाफट से। फिर क्या कहता है, यदि ए का मुख पश्चिम की ओर है, तो ए का मुख, ये मुख हो गया, एरो मतलब ये मुख। किधर है, ए का मुख किधर है, तो देख लीजिए ए का मुख पश्चिम की ओर है। तो क्या बोलता है, ए बी आपस में जोड़ी है, ए और जो बी है आपस में जोड़ी है, आपस में जोड़ी है, पार्टनर, अभी ही बताया मैंने, पार्टनर है मतलब एक दूसरे के आमने सामने। तो बी को रख दीजिए आप ऐसा, आपस में ए और बी क्या है, आपस में क्या हो गए, जोड़ी हो गए। ये देखिए ए और बी क्या हो गए, ए प्लस बी, आपस में क्या हो गए, जोड़ी हो गए। अब तो यहां पर कौन सा ऐसा शख्स है कि जो होगा आपस में, तो डी प्लस सी होगा। डी प्लस सी आपस में जोड़ी होगा, तो सी रख दीजिए ना आप। ये तो क्या बोलता है, पश्चिम की ओर हो तो बताएं कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर किसका मुख है, सी। देखिए ए का किधर है, पश्चिम की ओर, बी का किधर है, पूर्व की ओर, एरो दिख रहा है आपको। सी का किधर है, तो दक्षिण की तरफ, और डी का किधर है, उत्तर की तरफ। ए बी आपस में जोड़ी है, ए बी आपस में जोड़ी हो गई, और डी सी आपस में जोड़ी हो गई। और जो पार्टनर होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, सामने होते हैं गाइस। इसलिए सी इज योर राइट आंसर, है ना। तो यहां पे देख लीजिए डी बी सी, सी इज योर राइट आंसर गाइस, इसका सी होगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, है ना, किस प्रकार से है। 5 गांव ABCD E इस प्रकार अवस्थित हैं कि B A के उत्तर में, C B के पूर्व में, E A के पश्चिम में है तथा D E के दक्षिण में है। C D के किस दिशा में स्थित है। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको तो समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन बड़े फटाफट से बनेंगे, आपको मैंने बता दिया ऐसा दिशा। क्या बोलता है कि B A के उत्तर में है, B जो है A के उत्तर में, तो आप सेंटर पॉइंट में A रख दीजिए, B उत्तर में है A के। फिर क्या बोलता है, सी बी के पूरब में है, फटाफट से रखिए। बी ए के पूरा उत्तर में है तो ए के उत्तर में बी हो गया। सी बी के पूरब में है तो रखते जाइए, सी जो है बी के पूरब में है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ई ए के पश्चिम में है, तो ई जो है ए के पश्चिम में है, तो देखिए ए के पश्चिम में हो गया ई, है ना। ई ए के पश्चिम में है। फिर क्या बोलता है, डी ई के दक्षिण में है, तो जो डी है देखिए, अब ये जो डी है वो ई के क्या है, दक्षिण में। सी डी के किस दिशा में, तो किस दिशा में, तो यहां से ले लीजिए आप, फटाक से दिशा ले लीजिए आप, कौन सी दिशा है, तो आपको पता ही है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। किस दिशा में नजर आ रहा है, तो उत्तर पूर्व में नजर आ रहा है गाइस। देखिए सी डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है इसमें उत्तर पूर्व में। आपका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, अगर आप ऐसा बनाओ तो, पर मैंने आपको डायरेक्शन के हिसाब से बताया है, इस प्रकार से बन जाएगा। सी हो गया, बी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, और ये डी हो गया। इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। लेकिन देखिए डायरेक्ट क्या बोलता है, उत्तर पूर्व में। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट समझ आ रहा है, उत्तर पूर्व में। सी इज योर राइट आंसर गाइस। इस प्रकार से है, तो जो है सी डी के किस दिशा में, तो सी जो है डी के, एरो देख लीजिए किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व में है गाइस। तो सी इज योर राइट आंसर। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 8, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें निर्देश दिए हुए हैं और निर्देश के अनुसार आपके क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं ज्यादा, और फटाफट करना है इसको, तो फटाफट आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको डायरेक्शन का बेसिक पता होना चाहिए, और सीधी बात है कि प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रैक्टिस के अनुसार। एक पुलिस कैंप में 6 निरीक्षण चौकी ABCD है। इसके पहले हमने पूरे क्वेश्चन डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बता दिया है। अब डायग्राम पे देख लेते हैं।
फिर क्या बोलता है, ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में और सी से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। एफ डी से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। बी ए एवं ई पश्चिम और पूर्व की ओर क्रमशः सीधी रेखा में, देखिए ये आपको मिल गया, बी एवं ई पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः सीधी रेखा में। तो आप एक सीधी रेखा में कर लेते हैं इसको। आप स्टार्ट कीजिए यहाँ पश्चिम से डायरेक्ट पूर्व तक। कहाँ करिए, पश्चिम से पूर्व तक एक सीधी रेखा में कर लीजिए, एक सीधी रेखा। कितना कितना बोलता है, बी एवं ई पश्चिम से पूर्व की ओर सीधी रेखा में तथा बी और ई के बीच में 30 किलोमीटर, बी और ई के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है ना, बी और ए। तो ए भी है, तो वाजिब सी बात है कि ए यहां पर होगा आपका, है ना। ए कहां पर है देख लेते हैं आप, बी, अभी बी और ई है ना, यहां ए रख देता हूं सेंटर पे, चलो ठीक है। फिर क्या बोलता है, एफ डी से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में और जो बी से 25 उत्तर पूर्व में है। तो बी का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अपन। क्या बोलता है, एफ जो है, डायग्राम थोड़ा नीचे कर लेता हूं क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा हमको। इस प्रकार से पश्चिम तक ले लीजिए, पूर्व तक ले लीजिए, पश्चिम। क्या बोलता है, बी यहां रख लीजिए आप, ए यहां रख लीजिए आप, ई कितना है 30 किलोमीटर, इन दोनों की दूरी किसकी, बी प्लस ई की, है ना। एफ डी से 15 किलोमीटर है। अब डी को कहां रखूंगा, अभी देखते हैं, उत्तर दिशा में। और बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में बोल रहा है, किधर बोल रहा है, उत्तर पूर्व में। ये पूर्व है, वाजिब सी बात है यहाँ उत्तर आएगा, यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा। मैं यहाँ रख नहीं रहा हूं ऐसा, कोई लाइन नहीं खींच रहा हूं, मात्र ये उत्तर है, आप समझ जाइए। तो क्या बोलता है, एफ को रख दीजिए आप क्या, उत्तर पूर्व में। एफ को रख दीजिए आप उत्तर पूर्व में, इस साइड में। फिर क्या बोलता है, एफ डी से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, डी से, लेकिन बी से उत्तर पूर्व में है ना, उत्तर पूर्व में है। एफ को रख दीजिए आप उत्तर और पूर्व में। पर डी से क्या है, ये डी से क्या है, क्या बोलता है 25, बी से 25 उत्तर पूर्व में है, और क्या है, एफ डी से 15 किलोमीटर है उत्तर में। तो यहां बीच में आ रहा है, ये आपका आ गया, लेकिन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में है बोलता है, 15 किलोमीटर क्या है, उत्तर दिशा में है। तो आपका ये जो आ जाएगा 15 किलोमीटर, डी से 15 किलोमीटर, तो ये बी तक के तो आ ही जाइए आप यहाँ तक, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप आ जाइए, कितना है, बी से कितना है 25 किलोमीटर। टोटल देखिए एफ की जो दूरी है कितनी है, 25 किलोमीटर बी से एफ की, है ना। और 15 किलोमीटर क्या है, बी से डी की। अब क्या बोलता है, ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, 5 किलोमीटर है ओनली, 30 किलोमीटर में 5 किलोमीटर है। तो यहां से सेंटर हटा देता हूं मैं, आपको यहां रखने के लिए एक सीधी लाइन में रखे थे, तो 5 किलोमीटर है पश्चिम में, तो पश्चिम ये आ जाएगा ई से। ए को मैं कर देता हूं यहां पर, कितना है, ओनली फॉर 5 किलोमीटर, है ना। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसा कर रहे हैं। और सी से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, और सी से जो है 25 किलोमीटर क्या है, दक्षिण पश्चिम में है, 25 किलोमीटर ए दक्षिण पश्चिम में। तो आप देख लीजिए दक्षिण पश्चिम में, तो सी को आप यहाँ रखेंगे, सी को आ जाइए आप यहाँ रख देते हैं, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, यानी इधर साइड, आपको पता है इधर साइड दक्षिण पश्चिम में। इस प्रकार से आप कर लीजिए, दक्षिण पश्चिम में कितना है, 25 किलोमीटर, किससे, सी से। रख दिया मैंने इस प्रकार से डायग्राम आपका, इस प्रकार से आपको बनेगा फटाफट से। आप देख लेते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी चौकी ई के सबसे नजदीक है, ई के सबसे नजदीक कौन सी चौकी है। देखिए 5 किलोमीटर ओनली ई से नजदीक है ए, आपके पास ऑप्शन सी, इस प्रकार से आएगा। फिर क्या बोलता है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा। चौकी डी के दक्षिण पश्चिम में कौन सी चौकी सबसे दूर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में बोलता है, चौकी ई के दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम में सबसे, चले जाइए दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो आपके पास जो सबसे, क्या बोल रहा है, चौकी डी के दक्षिण पश्चिम में कौन सी सबसे दूर है दक्षिण पश्चिम में।
तो दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो ई से सबसे दूरी पे कौन सी नजर आ रही है दक्षिण पश्चिम में, तो आपकी एफ। कौन सी नजर आ रही है दक्षिण पश्चिम में, एफ, क्योंकि ये ई के दक्षिण पश्चिम में है ना, ई के दक्षिण पश्चिम में आपको नजर आएगी। सबसे बड़ी बात ये है ना, कहाँ है, इस प्रकार से आप आइए। क्या बोल रहा है चौकी जो, हाँ डी के बोल रहा है दक्षिण पश्चिम में क्या है, चौकी डी के दक्षिण पश्चिम में, सॉरी फंबल हुआ था, चौकी डी के दक्षिण पश्चिम में कौन सी चौकी सबसे दूर स्थित है, तो आपका जो डी है तो डी के दक्षिण पश्चिम में, तो इधर आइए आप, किधर, नीचे दक्षिण पश्चिम में, तो बी है गाइस, है ना, कौन सा है, बी के। हमने ई का सोचे थे लेकिन थोड़ा सा फंबल था, डी के दक्षिण पश्चिम में, तो ये जो है डी का दक्षिण पश्चिम, तो बी कहाँ है, बी। यदि सिपाही ई से एफ तक चौकी ए बी तथा डी होते हुए जाए तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगा। ई से स्टार्ट कर रहा हूं मैं सिपाही को, एस को, कहाँ जा रहा है ये एफ तक, तो पहले वो ऐसा चलेगा पूरा का पूरा 30 किलोमीटर, ये आ गया पूरा का पूरा 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर कहाँ से आया वो, ई से ए तक। फिर क्या बोलता है एफ तक जाना है उसको, तो अब ये बी से डी जाएगा ये वाले सेंटर तक, तो बी से डी कितना है, बी से डी तो 15 किलोमीटर, यहां कर दे रहा हूं मैं 15 किलोमीटर, 15। फिर क्या बोलता है बी से एफ जो है ये यहां से डी से एफ, तो एफ कितना किलोमीटर है, तो देख लीजिए डी से एफ आपका कितना है, डी से एफ कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर की बात थी, 15 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की बात थी। यहाँ से आप देख लीजिए एफ डी से 15 किलोमीटर है, एफ डी से यहाँ पे क्या है 15 किलोमीटर है, एफ डी से क्या है 15 किलोमीटर, है ना, 15 किलोमीटर है, पूरा का पूरा 15 किलोमीटर आ जाइए। डी एफ कहाँ है 15 किलोमीटर, बी डी जो हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर, कहाँ पर है, बी से 25 उत्तर पूर्व में है। तो देखिए अब इसको आप जोड़ लीजिए, पूरा 30 किलोमीटर, ये पूरा 25 किलोमीटर, और ये क्या है बी से डी की दूरी है, ये बी से डी की दूरी 25 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। तो एफ तक के आपको जाना है, ई से एफ तक, तो 30 25 15, तो 30 और 25 आपका हो जाएगा 55 60 70, टोटल ई से एफ तक की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर आएगी गाइस। इस प्रकार से आपको निकालना है, कहाँ है 70 किलोमीटर। इस प्रकार से 70 किलोमीटर ये आ गया। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौकी डी चौकी ए से किस दिशा में स्थित है। तो चौकी जो डी है, कहाँ है चौकी डी, तो चौकी डी चौकी ए से किस दिशा में है, तो किस दिशा में नजर आ रही है, चौकी ए से किस दिशा में है, तो ये वाली इधर की जो दिशा होगी, इसकी कौन सी दिशा होगी, है ना, ये जो दिशा होगी गाइस, तो ये होगी उत्तर पश्चिम, क्योंकि यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका पश्चिम, ये पूर्व आ गया ए से, और ये दक्षिण, तो ये आ जाएगी उत्तर पश्चिमी। डायरेक्शन आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्शन मैं यहाँ बताऊंगा नहीं। तो डी, तो क्या बोलता है उत्तर पश्चिम गाइस। इस प्रकार से आपके चारों क्वेश्चन, मतलब आपको पहले निर्देश के अनुसार से डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के हिसाब से ये पूरे जो चारों क्वेश्चन है ऐसे आपको आंसर निकालना है। ये आपको बड़े देखिएगा गाइस, इसमें क्या बोला था मैंने, ए से डी की जो दूरी है वो किस दिशा में है, तो किस दिशा में है वो, तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, है ना, ठीक गलत लग गया, उत्तर पश्चिम में। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते हुए बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। मैंने आपको ये मात्र एग्जाम्पल के लिए बताया था। इस प्रकार से 30 किलोमीटर है ना, इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, और डायग्राम के साथ साथ ये आपके क्या है पूरे के पूरे मैंने आंसर लगा दिया है। आप ऐसे क्वेश्चंस को, ये पजल टाइप क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ये आपको ये क्वेश्चन बनेंगे गाइस, है ना। तो मैं अतुल कुमार बावने पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया था, दिशा और दूरी का। इसके पहले हमने पार्ट 1 किए थे, पार्ट 1 में भी मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, उन बेसिक्स के आधार पर ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे गाइस, है ना। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर आएंगी, है ना, आपके इनबॉक्स पे आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा गाइस। और हमारे ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर भेजें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। सो धन्यवाद।